हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं केआर सैनी केआर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भाई लोग जीडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। 20 जनवरी तक आपको विभिन्न जोनों से जीडीसी भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो जीडीसी से संबंधित आपके जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि एचआर में डिग्री नहीं जुड़ी है तो क्या जीडीसी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्या जीडीसी के लिए क्या एज होती है, क्या योग्यता मांगी जाती है, जीडीसी का सिलेबस क्या होता है और एग्जाम आपके कब तक हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस बार प्रमोशन लेने का बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि जीडीसी की भर्तियां जो है काफी लंबे समय बाद देखने को मिलेगी। तो अच्छे खासे पदों पर आपकी भर्ती आने की उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नए काफी सारे कैंडिडेट्स हो गए और जीडीसी की भर्ती में सभी को, नए पुराने सभी लोगों को मौका मिलता है। यहाँ पे किसी टाइप का कोई छूट यहाँ पे नहीं होती है कि अब पुराना एम्प्लॉय है तो उसको ज्यादा छूट यहाँ पे दे दिया है। तो इसमें कंपटीशन भी आपका अच्छा खासा रहने वाला है। तो ऐसे में आप लोग तैयारी कीजिएगा और प्रमोशन लेने का आपके पास में अच्छा बेहद मौका रहने वाला है। देखिए, रेलवे बोर्ड का एक लेटर यहाँ पे जारी किया जाता है 23 दिसंबर को, और उसके बाद में सारे के सारे जोन एक्टिव हो जाते हैं। रेलवे बोर्ड का जो है लेटर जीडीसी के रिगार्डिंग था, इस पे मैंने वीडियो बना के आपको ऑलरेडी बता भी दिया था। सभी जोन को फ्री कर दिया गया है कि आप जीडीसी की भर्तियां अपने स्तर पे यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। अब देखिए, जीडीसी भर्तियों को लेकर इंटरनल काफी कुछ तैयारी चल रही है। कोई भी भर्ती आपकी जारी की जाती है, चाहे जीडीसी की भर्ती हो या फिर आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती हो, उससे पहले दो सभी डिवीजन होते हैं या सभी यूनिट होते हैं, उनसे इंडेंट मांगा जाता है, मांग पत्र, कि आपके यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे स्टेशन मास्टर कितने पद खाली है जीडीसी के या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, ट्रेन मैनेजर के कितने हैं, एलपी कितने हैं, जेई के कितने हैं, टेक्नीशियन कितने हैं। तो सभी डिवीजन अपने अपने यहाँ पे इंडेंट देते थे अपने हेडक्वार्टर को, अपने जोन को। वहां से फिर अप्रूवल मिलता है कि हाँ, इतनी भर्ती पर आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो वो प्रोसीजर यहाँ पे चालू हो चुका है। इंडेंट यहाँ पे मांगने लग गए हैं। 2-3 जोन का मैंने आपको अपडेट भी बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से है, और यहाँ पे मैंने इस पे भी वीडियो बना के आपको बता दिया था। इस पे 9 तारीख तक, यानी 9 जनवरी से पहले पहले यहाँ पे आपको इंडेंट रखना पड़ेगा अपना जो भी। और इसके देखिए, अगले एक सप्ताह में यहाँ पे अप्रूवल आ जाएगा वैकेंसी का, और उसके एक सप्ताह में आपकी जो भर्ती देखने को मिलेगी। तो 20 जनवरी के आसपास आपका साउथ सेंट्रल रेलवे से नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे सभी भर्तियों के। यहाँ पे देखिए, एनटीपीसी का भी नाम लिया गया। एनटीपीसी में जो भी भर्तियां आती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारी भर्तियां अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एलपी, टेक्नीशियन, जेई, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, जेडब्ल्यू, सारी की सारी भर्तियां आपकी जीडीसी के माध्यम से आने वाली है। ऐसे ही जो है एक लेटर यहाँ पे एनडब्ल्यूआर की तरफ से भी जारी किया गया है सभी डिवीजन को। ये देख लीजिए, एनडब्ल्यूआर को भी 1/1/2026 को सभी डिवीजनों को बताया गया है कि यहाँ पे जो रेलवे बोर्ड का लेटर है उसका संदर्भित भी दिया गया है कि इस लेटर के तहत आपके यहाँ पे जीडीसी भर्तियों की कंडक्ट करवाने हैं। तो इसलिए सभी देखो, यहाँ पे जितने भी जो विभाग अध्यक्ष है या फिर सभी डिवीजन है, सभी यूनिट है, उनको ये लेटर लिखा गया। आरबी 128/2025 रेलवे बोर्ड के लेटर का हवाला देते हुए जीडीसी भर्ती की बात की जा रही है। तो ऐसे में सारे के सारे डिवीजन, कहीं से अगर लेटर आउट नहीं हुआ तो इंटरनल यहाँ पे काम चालू हो चुका है। और किसी डिवीजन से अगर जीडीसी की भर्तियां जारी नहीं की जाती है जनवरी लास्ट तक, तो वहां पे आप यूनियन के पास में जाके और इस जीडीसी भर्ती की डिमांड कर सकते हैं। और इस रेलवे बोर्ड का जो लेटर है 128/2025, इसका हवाला देते हुए आप जीडीसी भर्ती की मांग कर सकते हैं किसी भी डिवीजन, किसी भी जोन से, क्योंकि ये जो भर्ती होती है आपकी जोनल लेवल पे होती है। तो चलिए अब एक एक करके आपके सभी डाउट्स के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको पुराना नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, वहां से आपको कई सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, पहला नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 2024 का, जीडीसी का ही है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन था। यहाँ पे देखिए लोको पायलट की भर्ती है। यहाँ पे सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपको एक तो रिजर्वेशन वाइज आपकी वैकेंसी आती है। जैसे सीधा सीधा मैं यूं कहूँ कि आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका जीडीसी की भर्ती कंडक्ट कराई जाती है। वही सारी चीजें यहाँ पे मांगी जाती है। कोई लेवल वगैरह है वही आपकी देखिए 827 पद जीडीसी से निकले थे 2024 में। A1 मेडिकल स्टैंड आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, यहाँ भी आपको मेडिकल A1 ही रहेगा, इसमें किसी टाइप की कोई छूट नहीं रहेगी जीडीसी में। और क्वालिफिकेशन वही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं, आपने आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कर रखी है इन सबसे, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होगे, या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनसे, तो आप लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे देखिए, आपका जो आपकी सीधी भर्ती होती है उसमें आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्जाम होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे ओनली सीबीटी एक ही होगा। और उसके बाद में साइको का एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा इसके लिए, लोको पायलट के लिए। ऐसे दोस्तों ट्रेन में के लिए आप देखोगे तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और 375 पोस्टों पे आपकी 2024 में भर्ती यहाँ पे देखने को मिली थी। यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद में डीवी और मेडिकल होगा। सबसे स्मूथ इजी प्रक्रिया ट्रेन मैनेजर की है। तो यहाँ पे आपका जो है सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर चीजें मांगी जाती है वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों उम्र जो है आप यहाँ पे देखेंगे 18 से 42 साल यूआर वाले भाइयों के लिए, और यहाँ पे 18 से 45 ओबीसी हो गया, और आपके यहाँ पे 5 साल की छूट SC ST वालों को। एज आपकी सभी जोन से ये देखने को मिलेगी। मैं आपको 2-3 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, सब में आपको एज यही देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देखी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर ट्रेन मैनेजर या फिर स्टेशन मास्टर के लिए दे रहे हो तो एनटीपीसी में आपको ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आती है। तो किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे कुछ लगती नहीं है, एकदम फ्री आपका ये होता है। और भी कई सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी इस बार भी जीडीसी भर्तियां होने वाली है। अब मैं दोस्तों एक और आपको दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, उससे और आपकी और सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों 2017 के अंदर एनडब्ल्यूआर से कई सारी जीडीसी की भर्तियां निकली थी और उसमें सबसे पहले एक लाइन लिखी होती है कि ऑल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय जो एनडब्ल्यूआर में कार्यरत है वो सारे सर्विंग एम्प्लॉय इसका एग्जाम दे सकते हैं, अब बशर्ते उनकी ग्रेड पे या तो कम हो या फिर बराबर में हो। तो यहाँ पे देखिए आरपीएफ और आरपीएस को मौका नहीं मिलता है, ना तो जीडीसी का मौका मिलता है ना ही एलडीसी को मौका मिलता है। बाकी जो रेलवे के जितने भी कर्मचारी है वो आप अपर ग्रेड के या प्रमोशन के लिए यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। कल में कम टाइपिस्ट की जो है देखिए यहाँ पे 11 पोस्ट आई थी और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड था। इसमें वही क्वालिफिकेशन है जो कि आपका वहां पे मांगा जाता है और टाइपिंग वगैरह वो भी सब चीजें मांगी जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट में 159 पोस्ट थी, A1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। टेक्निकल ग्रेड 3 के अंदर भी वही आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सारी चीजें हैं, 13 पोस्टें थी। और टिकट एग्जामिनर के नाम से 10 पोस्टें थी, कमर्शियल कलर की 2 पोस्टें थी, स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट थी, फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट थी, गुड्स गार्ड की 47 पोस्ट थी और स्टेशन मास्टर की 57 पोस्ट थी। वही आपकी जो है डिग्री मांगी गई है, यानी कि आपने कहीं भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो वो आपकी चल जाएगी। जूनियर इंजीनियरिंग में आपने 3 साल का डिग्री डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। और जेई की अलग अलग, पीवे की अलग थी, स्टाफ नर्स की अलग थी। हालांकि यहाँ पे वैकेंसी कम थी लेकिन इसी टाइप से आपका, क्योंकि जैसे कि आपने उस लेटर में देखा, कल मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि आपकी जो वैकेंसीज है एक साथ आने वाली है। जैसे इसमें आपकी सारी की सारी वैकेंसीज एक साथ दिख रही है, ऐसे इस बार भी वैकेंसी आपको एक साथ यहाँ पे आने वाली है। पहले रेगुलर वैकेंसीज आया करती थी जीडीसी की, इसलिए यहाँ पे पोस्टें आपको कम दिख रही है। अभी काफी डिले हो गया तो इसमें यहाँ पे आपको अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिलेगी। तो वही क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट आप देख पा रहे अभी वहां मैंने बताया था 18 से 42, यहाँ भी आपकी अपर एज लिमिट 42 है यूआर वालों के लिए, 45 ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए 47। तो 18 से 42 ओबीसी और 18 से 42 जनरल वाले, 45 तक 3 साल की छूट ओबीसी वाले को और 5 साल की छूट SC/ST वालों को मिलेगी। एग्जाम होंगे जिनका जो साइको वगैरह एग्जाम होता है स्टेशन मास्टर का, इनका भी साइको का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लोको पायलट में साइको का एग्जाम होगा। मेडिकल फिटनेस वही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली रहने वाली है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जिस पोस्ट का जो सिलेबस होता है वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला होगा। इन सभी पोस्टें वैकेंसी एक साथ आएगी, नोटिफिकेशन एक साथ रहेगा, लेकिन इनकी एग्जाम की जो है डेट आप अलग अलग रहेगी। तो आप एक से अधिक एग्जाम के लिए अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं, जिस भी एग्जाम की आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखते हैं। आप देखिए दोस्तों, जिन भाइयों की एचआरएमएस पे डिग्री नहीं जुड़ी है वो जल्दी से अपनी यहाँ पे डिग्री जुड़वा लेंगे, क्योंकि एचआरएमएस पे डिग्री जुड़े होना जीडीसी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर फिर भी किसी भाई की नहीं जुड़ पाती है, मान लो कोई कलर डीलिंग कलर वगैरह नहीं जुड़ रहा है, तो आप एक बार रिसीव दीजिए एप्लीकेशन दोस्त को कि मेरी ये डिग्री है और ये ऐड करनी है, और उससे 2 कॉपी में दो और 1 कॉपी पे आप रिसीव लेके रख लो, ताकि बाद में आपको किसी टाइप का इश्यू ना हो। अन्यथा आपको बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एचआरएम से डिग्री आपकी जुड़ी होना जरूरी है जीडीसी के लिए। अगर नहीं जुड़ती है तो आप एक बार रिसीव लेके अपने यहाँ पे रख सकते हैं प्रूफ के लिए। हमने यहाँ पे कह दिया है या ऑलरेडी हमने कह रखा है, हमने एप्लीकेशन दे रखा है ऐड करने के लिए। तो ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करवा लेना है। नहीं करवाते हो तो रिसीव लेके अपने पास रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया। एग्जाम आपके देखिए अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने के आसपास आपका यहाँ पे टाइम लेंगे, और आपका जो है मार्च लास्ट तक या अप्रैल में आपको जीडीसी की भर्तियों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भाई लोग ट्रेनिंग में है वो इसका एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और जो लास्ट ईयर में है जिनकी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है उसका, जैसे कोई भाई मान लो यहाँ पे BA कर रहा है कहीं से प्राइवेट और इतने दिन 12th कर रखी है, अब वहां पे वैकेंसी आ जाती है स्टेशन मास्टर के, तो वो चाहता है कि इसका फॉर्म भरो, तो आपके पास में BA कंप्लीट इसका रिजल्ट आया हुआ चाहिए, अन्यथा आप इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे एनटीपीसी का, या जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है तो उस क्वालिफिकेशन का पूरा रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। वेटिंग में अगर आपका रिजल्ट चल रहा है तो आप उस भर्ती का एग्जाम नहीं दे पाओगे जीडीसी भर्ती की अंतिम लास्ट डेट तक। नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, तब तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप उस वैकेंसी को नहीं दे पाओगे, उसमें फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। जीडीसी की भर्ती जोन वाइज होती है, किसी एक जोन से आती है, जैसे एनडब्ल्यूआर से आती है तो यहाँ पे एनडब्ल्यूआर में जो कार्यरत कर्मचारी है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो जोन के हैं वो कर्मचारी इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके लिए किसी टाइप का कोई सर्विस का क्राइटेरिया नहीं होता है। किसी भाई ने आज ही ज्वाइन किया और कल को ही जीडीसी भर्ती आ जाती है तो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है जीडीसी का और प्रमोशन ले सकता है। कई सारे भाई ऐसे होंगे जिसको रिसेंटली यहाँ पे पोस्टिंग मिली है या मिलने वाली है, वो लोग जीडीसी का एग्जाम देकर तुरंत यहाँ पे प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट जीडीसी रिलेटेड। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको जरूर लाइक जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।